नमस्कार। आज देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 में जो प्रीलिम्स के पेपर हुए थे उसमें 17 सितंबर 2024 को जो थर्ड शिफ्ट हुई थी उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इफ टेन ए बराबर 3/5 देन कोस ए इज इक्वल टू। देखो टेन ए का मान 3/5 दिया हुआ है तो टेन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर बटे बेस तो यहाँ परपेंडिकुलर का मान है 3 और बेस का मान कितना है 5। लेकिन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कोस ए का मान चाहिए और कोस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो बेस का मान अपने पास 5 है लेकिन मान किसका चाहिए? कर्ण का मान चाहिए। देखो कर्ण का मान क्या होता है? √p² प्लस बी स्क्वायर। √p² प्लस बी स्क्वायर ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर वो कितना हो गया? 25 और 9 34 √34। तो एच की जगह क्या रख देंगे? √34। ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो आंसर क्या आ गया? 5/√34। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, एक बैंक में जमा राशि पर 6% ब्याज दिया जाता है। बैंक फिर शेयर बाजार में पैसा निवेश करता है और प्रत्येक 3 लाख पर 30,000 रुपये अर्जित करता है। देखो 3 लाख पर 30,000 रुपये करेगा तो 30,000 रुपये कमाता है और कितने में कमाता है? 3 लाख पे। ये देखो 30,000 से 30,000 कैंसिल हो गया, यानी 1/10 भाग कमाएगा और 1/10 भाग का मतलब कितना हो गया? 10%। यानी एक बैंक जमा राशि पर 6% ब्याज देता है और कमाता कितना है? 10%। तो इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना आ गया? 4%। प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? 4%। तो यदि बैंक में कुल जमा राशि 60 लाख रुपए है तो बैंक अंत में कितना लाभ अर्जित करेगा? देखो 60, आगे कितने जीरो लगाए हुए हैं? 2 और 3 5, 5 जीरो लगाए हुए हैं। 5 जीरो लगाए हुए हैं तो उसका 4% निकाल दो इंटू 4/100, ये प्रॉफिट आ जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 60,000 को 4% कितना हो गया? 60 इंटू 4 240 और आगे कितना है? 3 जीरो, 2,40,000। कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि अक्ष इस प्रकार एक पूर्णांक है, ये अक्ष प्लस 1/x बराबर 65/8, तो अक्ष माइनस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। देखो जब एलजेब्रा वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें मैंने एक चीज करवाई थी कि अक्ष प्लस 1/x को अक्ष माइनस 1/x में चेंज करना है। तो ये अगर ये p दिया हुआ है तो अक्ष माइनस 1/x बराबर क्या होगा? √p² - 4। अब p²-4। अब यहाँ देखो p का मान दिया है 65/8, 65/8, 65/8 का स्क्वायर। और मैं 4 को अगर 2 का स्क्वायर लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो एक चीज हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, a² - b²। क्या होता है? एक बार संख्याओं का योग और एक बार संख्याओं का अंतर, a+b a-b। तो यहाँ देखो 65/8 प्लस 2 कर दो एक बार, 65/8 प्लस 2, और एक बार मैं कर दूं 65/8 - 2। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि a² - b² क्या होता है? a+b a-b। देखो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो देखो 65 8 दूनी 16 और 81 हो गया। 65 8 दूनी 16 माइनस करेंगे तो 49 हो गया। और नीचे की क्या है? 8 इंटू 8 2 बार है। अब इसका अगर मैं रूट लूंगा तो क्या आएगा? देखो नीचे 8 2 बार है तो नीचे तो 8 आ जाएगा। 81 का रूट आ गया 9 और 49 का रूट आ गया 7। 9 7 63/8, 63/8। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये तो था अक्ष प्लस 1/x को अक्ष माइनस 1/x में चेंज करना। अगर आपको अक्ष माइनस 1/x बराबर p दे दे तो अक्ष प्लस 1/x बराबर क्या होगा? √p² + 4। इनको आपस में चेंज करना खूब बार काम आते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ये था क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, एक त्रिभुज में भुजाओं की लंबाई 6 इकाई, 12 इकाई और अक्ष इकाई है। अक्ष के लिए कितने संभावित पूर्णांक मान है? देखो त्रिभुज में मैंने क्या बताया था कि त्रिभुज की दो साइड का डिफरेंस और से तो ज्यादा तीसरी भुजा जो होती है, मान लेता हूँ ए बी सी है। देख लो एक बार, ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी। यानी मान लो यहाँ तीसरी भुजा ले रहा हूँ तो ए - बी से तो ज्यादा
ए माइनस बी से तो बड़ा होता है और ए प्लस बी से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ अक्स की बात करूं तो 12 माइनस 6 से तो बड़ा होगा, 12 माइनस 6 से तो बड़ा होगा और 12 प्लस 6 से छोटा होगा, यानी 6 से बड़ा मान और 18 से छोटा, यानी जो काउंट करने हैं वो कौन से करने हैं, 7 से 17। और 7 से 17 कैसे हो जाएंगे, 17 माइनस 7 प्लस 1 कितना आंसर आ जाएगा, 11। तो अक्स के कितने मान संभव है, 11। वो कैसे करेंगे कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से ज्यादा कम, तीसरी भुजा से कम और दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, अरविंद और चेतन ने 210 मीटर लंबे वर्तीय पथ पर एक ही स्थान से एक ही दिशा में, देखो जब भी बात एक ही दिशा की आ जाए, मैं एक साथ दौड़ना शुरू किया। यदि अरविंद को एक चक्कर पूरा करने में 180 सेकंड, 180 सेकंड को अगर मिनट में चेंज करूं तो 180/60, तो अरविंद को जो समय लग रहा है वो कितना आ रहा है, 3 मिनट आ रहा है। आगे दिया हुआ है चेतन को एक चक्कर पूरा करने में 420 सेकंड, इसको अगर मिनट में चेंज करूं 420/60 कितना आ जाएगा, 7 मिनट। अब देखो लास्ट वाले एक ही दिशा में जब मिलने की बात करें और समय की बात करें, तो मिलने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं और किसका, समय का, टाइम का। तो देखो यहाँ 7 और 3, इनका एलसीएम क्या होगा, कोप्राइम नंबर है तो इनका मल्टीपल होगा, 7 3 21 मिनट। कितने मिनट बाद मिलेंगे, 21 मिनट। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, 1.2 इंटू 1.3 इंटू 1.5 सेंटीमीटर आयाम वाले एक घनाभीय बॉक्स के सबसे लंबे वीकेंड की लंबाई क्या होगी। देखो घनाभ में वीकेंड की लंबाई मैंने क्या लिखवाई थी, डी बराबर √L² प्लस B² प्लस H², यानी तीनों जो भुजाएं दे रखी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उनके स्क्वायर के योग के बराबर। यहाँ मैं 1.2 का स्क्वायर करूँ तो 1.44, 1.3 का स्क्वायर करूँ तो 1.69 और 1.5 का स्क्वायर करूँ 1.2 1.3 1.5 का स्क्वायर करूँ तो 2.25। इनको सबको जोड़ूंगा तो देखो एक बार तो 69 और 25 94 और 44 कितना हो गया, 38। लास्ट में 38 आएगा, बच गया कितना, 1 3 4 1 5, 5.38 का रूट लेना। देखो ये किसके रूट के बराबर है, लगभग है 23 के, तो एक तो 2.3 और 23 के एकदम पास है, तो देखो 2.3 2.3 एकदम पास है तो 5 नहीं आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। 2.32 सेंटीमीटर में दे के आंसर कितना आ जाएगा, 2.32 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक वर्ताकार चाप के अंतर पर 15 डिग्री का कोण बनाता है यदि वर्ताकार चाप की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इस प्रकार बने क्षेत्र का परिमाप। देखो त्रिज्याखंड के परिमाप के लिए मैंने क्या बताया था, वर्ताकार चाप क्या होता है, त्रिज्याखंडी होता है, ये वाला। ये एंगल दे दिया 15 डिग्री और इसकी रेडियस दे दी 14 सेंटीमीटर, कितनी दे दी, 14 सेंटीमीटर। तो इसके लिए लिखाया था मैंने L+2R परिमाप, और L यहाँ क्या होता है, ये चाप की लंबाई, और इसमें चाप की लंबाई होती है 2πr थीटा बटे 360, 2πr थीटा बटे 360 सेंट। अब देखो इसको सोल्व करूं तो पाई का मान लेना 3.14, 2 गुना 3.14, आर कितना है 14 सेंटीमीटर इंटू 14, और डी एंगल कितना दे रखा है 15 और बट्टे में 360, इसका भाग दिया तो कितनी मर गया, 24 पर गया। 24 को अगर मैं काटूं, 24 को अगर मैं काटूं तो कितनी मर गया, 12 बार गया। ये कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, 6 बार। और इसको काटूंगा तो 1.57 इंटू 3, 1.57 इंटू 7 बटे 3। देखो एल का मान कितना आ जाएगा, 1.57 को अगर मैं 7 से इंटू करूं तो कितना आ जाएगा, 1199, ये होगा 11.99, 11.99 बटे 3 प्लस 2R, 2R कितना हो जाएगा, अच्छा 1099, 10.99 बटे 3 प्लस 2R, आर का मान कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, 14 का डबल कितना हो गया 28। इसको सोल्व करना है, देखो 10.99 लगभग कितना है, 11 ही है क्या, देखो यहाँ 3.14 की जगह पहले 22/7 रखते तो लगभग 11 ही आता,
11/3 को मैं क्या लिखूँ, 3.66 प्लस 28 कितना आ गया, 31.66। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था लेकिन था ही, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। L+2R, यहाँ से L का मान निकाला तो वो कितना आया 10.99/3 और 2R R का मान दे रखा 28, कितना आ गया 31.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? अच्छा, परिमाप दे रखा है, एरिया निकालना तो स्क्वायर में आता, परिमाप तो क्या आएगा, सिर्फ सेंटीमीटर में आएगा। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, डीआई का क्वेश्चन है, 2018 की तुलना में 2019 में विद्यार्थियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 18 से 19 की बात करें, 18 में 140 थे और 180 हो गए, तो कितना बढ़ गया, 40 बढ़ गया, और कितने में बढ़ा, 140 में। देखो इसको में क्या हो गया, 2/7, और 1/7 की फ्रैक्शन होती है 14.28%, उसका 2/7 डबल कर दो, 28.56% आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? सी ऑप्शन, 28.57। ये था क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, दो पाइप एक टैंक को 12 घंटे 18 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। एकदम इजी क्वेश्चन है। पाइप एंड टैंक का एक बेसिक क्वेश्चन है, पी क्यू और खाली करने वाले को मान लेता हूँ आर। भरने वाले को लग रहा है 12 और 18, और खाली करने वाले को लग रहे हैं 8 घंटे, और खाली करने वाले की एफिशिएंसी लेनी है माइनस में। एलसीएम कितना आ गया, 72। तो पी 72 में 12 का भाग दिया 6, 72 में 18 का भाग दिया 4, और 72 में 8 का भाग दिया कितना है, -9। क्योंकि ये 9 खाली करेगा, ये 6 भरेगा, ये 4 भरेगा, तीनों को एक साथ खोलेंगे तो ये तो 10 भरेंगे, ये 9 खाली कर देगा, तो कितना भरेगा, 1, और बढ़ना कितना है 72, 72/1, ये समय आ जाएगा 72 आवर। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, यदि P एक अंक है जो इस प्रकार है कि 6, 9, 5, 4, P 11 से विभाज्य है, तो P का मान क्या होगा। देखो 11 के भाजकता के नियम के लिए क्या बताया था कि यूनिट डिजिट से चालू करना है, और अल्टरनेटिव नंबर का P 5 और 6, 6 और 5 11 प्लस P, इसके अलावा जो बचे 9 और 4 13, इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या 11 का कोई मल्टीपल, या क्या 11 का कोई मल्टीपल। अब देखो 11 प्लस P और 13, इनका डिफरेंस 0 कब होगा, जब P का मान कितना हो, 2। P का मान कितना हो, 2। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो -7/6 प्लस 4/9 भाग 5/3 गुणा 1/16। देखो माइनस प्लस भाग और गुणा, सबसे पहले सोल्व करेंगे भाग को, तो यहाँ निकलो -7/6 प्लस 4/9, भाग को अगर गुणा में चेंज करो तो 3/5 गुणा 1/16। देखो यहाँ सोल्व किया तो ये 3 बार गया, यहाँ सोल्व किया तो ये 4 बार गया, तो नीचे आएगा 5 3 15 चौका 60, नीचे तो आ गया 60। अब देखो एलसीएम 60 लेता हूँ, 60 में 6 का भाग दिया कितनी बार गया, 10 बार, तो कितना आ जाएगा -70 प्लस, देखो 5 या 15 चौका 60, 60 में 60 का भाग दिया 1, तो -70 प्लस 1, इसको सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा -69/60, 69/60, और इसको मैं 3 से काटा तो आ गया -23/20। और ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में। ये था क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, एक फंक्शन दिया हुआ है m⁵ प्लस 5m⁴ माइनस 3m प्लस 7 को m-2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल प्राप्त होता है। देखो एलजेब्रा में ऐसे क्वेश्चन किए थे, यानी जिसका भाग दे रहा है उसको 0 के बराबर रख दो, m-2 बराबर में 0 रखूँ तो यहाँ m का मान कितना रखना है, 2, और m का मान 2 इस इक्वेशन में अगर रख देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 2⁵ की बात करूँ, m की जगह 2 रखना है, 2⁵ की बात करूँ 32, 5 × 2⁴ की बात करूँ 16, -3 × 2 की बात करूँ 6 प्लस 7। देखो यहाँ से सोल्व किया, 80 और 32, 16 × 5 80 हो जाएगा 32,
112 और 7 119, 119 में 6 का जाएगा, कितना जाएगा 113, 113। ये था क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इफ sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √3 cos थीटा, देन द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज। अब देखो ये cos थीटा है, इस cos थीटा को मैं इस तरफ दोनों के बट्टे में ले आऊं तो sin अपॉन cos कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। अब यहाँ cos थीटा का भाग दिया तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या 1 बराबर क्या बचेगा √3। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई √3 - 1। देखो cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, मतलब एक के बट्टे में जाएगा 1/√3 - 1। अब एक के बट्टे में तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, तो मैं √3 + 1 से ऊपर नीचे इंटू कर दूं। इसको क्या बोलते हैं, परिमेयीकरण या रेशनलाइजेशन। √3 + 1, देखो फिर ये a + b a - b बन रहा है, मतलब a² - b², यानी 3 का √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया बट्टे में 2। यहाँ ऊपर कितना आ जाएगा √3 + 1/2। ये आया cot थीटा की वैल्यू, और ये कौन से ऑप्शन में लिखी हुई है, सी ऑप्शन में। ये था क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन। देखो 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 25 रुपए प्रति लीटर वाले 42 लीटर दूध को 40 रुपए प्रति लीटर वाले 28 लीटर दूध के साथ मिश्रित किया जाता है, मिश्रण का औसत मूल्य। देखो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, कैलकुलेशन के अलावा इसमें कुछ नहीं करनी। 25 रुपए प्रति लीटर से 42 लीटर, देखो कितना हो जाएगा टोटल सीपी 42 × 25, ठीक है। 40 रुपए प्रति लीटर से 28 लीटर, तो ये कितना हो जाएगा 40 × 28। अब देखो अब टोटल क्वांटिटी कितनी है, 42 लीटर यहाँ है और 28 लीटर यहाँ है, तो टोटल कितना हो गया 70 लीटर हो गया। अब टोटल मूल्य में 70 का भाग दे दूं, एवरेज मूल्य आ जाएगी, एवरेज प्राइस आ जाएगी, औसत मूल्य। यही तो पूछा है। अब देखो 42 को मैं 25 से इंटू करूंगा तो 1050, और 40 को अगर मैं 28 से इंटू करूंगा तो 1120, 1120/70। देखो जीरो दोनों में है तो जीरो से जीरो कैंसिल कर दो। 105 में 7 का भाग देता हूँ 15, और 112 में 7 का भाग दिया 16, 15 और 16 कितना हो गया 31। ये था क्वेश्चन नंबर 14, और आंसर क्या आ गया 31, और वो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ था, ए ऑप्शन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सी के लिए शेयरों की निम्न दरें, डीए का क्वेश्चन है। यहाँ देखो दिखाई नहीं दे रहा तो इसको मैं कर लेता हूँ साइड में। सी के लिए शेयरों की निम्न दरें स्टॉक एक्सचेंज में उसी कंपनी के शेयरों की निम्न दरों की औसत से कम है। देखो सिर्फ सी की बात कर रहा है, तो पहले तो मैं मार्क कर लेता हूँ सी को, और बात किसकी कर रहा है, निम्न लो वालों की बात कर रहे हैं, ये लो वाली। तो देखो ये सी 175, 180 और 185, 175, 180 और 185। अब इसका एवरेज निकालूं तो देखो डिफरेंस सेम चल रहा है कि 5 5, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा 180। अब यहाँ पूछा 180 से कम वाला, 180 से कम वाला कितना है 175, और वो कौन से राज्य में, ऊपर लिखा हुआ है देखो साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है हैदराबाद, HYDERABAD, और ये भी यहाँ लिखा हुआ है ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूं तो त्रिभुज का क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC में DBC का मध्य बिंदु है, यदि DL AB पर लंब है और DM AC पर लंब है, DL बराबर DM हो तो त्रिभुज होगा। देखो दोनों लंब बराबर है तो दोनों भुजाएं बराबर होगी, तो त्रिभुज तो होगा समद्विबाहु। और ये होगा कौन सा, देखो आंसर तो आएगा डी समद्विबाहु। कैसे होगा, कैसे ये देख लो एक बार ध्यान से देखना। ABC ये ट्राइंगल है, ABC ये ट्राइंगल है, DBC का मध्य बिंदु है, तो मैं यहां लिख रहा हूं DBC का मध्य बिंदु है, DBC का मध्य बिंदु है। यदि DL AB पर लंब है, DL AB पर लंब है, ये वाला ये लंब है तो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, और DM AC पर लंब है, ये M है और ये L है,
लंबा है तो ये 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो ए बी सी त्रिभुज कैसा होगा ये पूछा है। ए बी सी त्रिभुज कैसा होगा ये पूछा है, तो देखो डीएल बराबर क्या दे दिया, डीएम। तो यहां से डीएल बराबर क्या होगा, डीएम होगा, दिया हुआ क्या। अब डी बी सी का मध्य बिंदु है, तो यहां देखो बी डी और सी डी भी क्या होगी, बराबर होगा। बी डी बराबर क्या होगा, सी डी। और देखो ये 90 है, तो 90 के सामने बी डी है और 90 के सामने सी डी है, तो दोनों क्या है, हाइपोटेनस है, कर्ण है। कर्ण है क्या, अभी तक जो सब बातें बोली वो सही है ना, हाइपोटेनस। बी डी बराबर सी डी, और कोण एल बराबर कोण एम, और वो दोनों कितने हैं, 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो सर्वांग समता में, सर्वांग समता में एक चीज पड़ी थी क्या, आर यानी राइट एंगल, कर्ण एच, और इसके अलावा तीसरी भुजा डीएल डीएल बराबर हो, तो आरएचएस नियम से ये क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। देखो सर्वांग सम होंगे तो कोण बी बराबर कोण सी भी होगा। यहां से कोण बी बराबर क्या होगा, कोण सी। अब देखो कोण बी और कोण सी समान है, तो ये दोनों भुजाएं कोण, यदि कोण बी बराबर कोण सी है तो क्या होगा, ए बी बराबर ए सी भी होगा। अब ए बी बराबर ए सी होगी मतलब दो भुजाएं समान होगी। अब जिस त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती है वो कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। ये कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। देखो सीधा करना तो क्या था कि देखो दोनों लंब बराबर है तो उनकी दोनों साइड्स भी बराबर होगी, ये ध्यान रख लेना। तो ए बी बराबर क्या होगा, ए सी, समद्विबाहु त्रिभुज आंसर आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। एक डिब्बे में वाई पीले कंचे, बी नीले कंचे, 18% पीले कंचों को 24% नीले कंचों में मिलाया गया और योग 30 था। पीले कंचों की संख्या का 3 गुना नीले कंचों की संख्या के 2 गुने से 200 अधिक है, तो यहाँ ज्ञात करना है वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर। देखो यहाँ स्क्वायर है मतलब अनुपात आएगा स्क्वायर में, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जो स्क्वायर में है। देखो 4 2 का स्क्वायर होता है और एक किसका स्क्वायर होता है, एक का, मतलब आंसर तो ए ऑप्शन आएगा। आंसर तो क्या आएगा, ए ऑप्शन। तो एग्जाम में जब करना था तो सीधा क्या करना था, ऑप्शन लगाना था ए। लेकिन इसको सोल्व कैसे करेंगे वो देख लो एक बार। वाई पीले और बी नीले, तो देखो 18% वाई, 18% वाई, तो परसेंटेज में लिख लेता हूँ 18/100, परसेंटेज का मतलब 100 ही होता है, 18y/100 प्लस 24% नीले कंचों में, तो 24b/100, 24% बी का। तो योग कितना था, 30, 30 था क्या। देखो यहां से मैं सोल्व करूंगा, देखो 6 कॉमन है, 6 कॉमन है तो यहाँ तो बचेंगे 3, यहाँ बचेगा 6 से काटूंगा 4, यहाँ कटेगा 5, तो यहाँ आया 3y+4b बराबर, बट्टे में जो 100 है वो उस तरफ चला जाएगा 500। ये आई पहली इक्वेशन, 3y+4b बराबर कितना गया, 500। आगे दिया हुआ है पीले कंचों की संख्या 3 गुना नीले कंचों की संख्या के 2 गुने से 200 अधिक है, तो पीले कंचों y का 3 गुना, y का 3 गुना b के 2 गुणे से 200 अधिक है। जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा ही किया, वैसा ही किया क्या। अब पहली इक्वेशन आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई। अब यहां से मैं 3y की वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ 3y तो है, 2b प्लस 200 प्लस 4b बराबर कितना आ गया, 500, बराबर कितना आ गया, 500। देखो यहाँ से b आ गया 6b और 500 में से 200 गया कितना आया, 600, कितना आया, 300 आया। 600 क्यों आएगा, 300 आएगा। b का मान कितना आ गया, 50। अब b का मान 50 आ गया तो y का मान भी निकाल सकते हैं। y का मान कैसे निकालेंगे, कहीं भी रख दो, यहाँ रखूँ तो देखो 3y 2b 100 200 और 100 कितना हो गया, 300, 3y बराबर 300 है तो y बराबर कितना आ जाएंगे, 100। अब यहाँ 20 वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर, देखो पहले y का अनुपात निकाले, इन दोनों का अनुपात निकाले तो 2 अनुपात 1 हो गए, 2 अनुपात 1, यानी y 2 का स्क्वायर और b 1 का स्क्वायर, अनुपात कितना आ जाएगा, 4 अनुपात। तो ये तो बात तो मैंने पहले भी बोली थी कि आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 में आंसर क्या आएगा, ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। दो चर का एक फलन अक्ष के अनुक्रमानुपाती, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, और y के व्युत्क्रमानुपाती है। तो
इसमें बोलना क्या चाह रहा है कि फलन, फलन को मैं मान लेता हूँ एफ, समानुपाती है एक्स का, अनुक्रमानुपाती का मतलब समानुपाती प्रोपोर्शनल होता है, लिख दिया। एफ व्युत्क्रमानुपाती रेसिप्रोकल है 1/y का। देखो यहां से अगर मैं इस चिन्ह को हटाऊं तो मान लो कोई कांस्टेंट आ रहा है के, तो ये तो के हो जाएगा, एफ बराबर क्या आ गया के एक्स। यहां से अगर मैं इस चिन्ह को हटा रहा हूं तो मान लो कोई कांस्टेंट आ गया पी, तो पी बटे वाई। देखो दोनों को अगर मैं मर्ज करूं तो एफ बराबर क्या आ जाएगा के एक्स प्लस पी बटे वाई। ये होता क्या, अब यहां पूछा क्या है, x बराबर 5 और y बराबर 3 होने पर फलन ज्ञात कीजिए। तो x का मान तो 5 रखना है, तो f बराबर 5 के प्लस p बटे y का मान कितना रखना है 3। अब मान ज्ञात करना है, ये समीकरण अपने पास है, लेकिन इस समीकरण से फलन का मान कब आएगा, जब k का मान अपने पास हो और p का मान अपने पास हो। तो इस समीकरण से पहले मैं कर रहा हूं, आगे दो दिया हुआ है, x बराबर 0, x बराबर 0 रखूंगा तो ये तो 0 हो गया, x बराबर 0 और y बराबर 1 के लिए f का मान कितना है 15, तो मैं f की जगह रख रहा हूं 15 बराबर k गुणा 0 प्लस p बटे वाई। वाई का मान कितना दिया है 1 दिया है, p बटे 1, तो यहां से दिया तो 0 हो गया, p बराबर कितना आ गया 15। तो p का मान तो अपने पास आ गया, लेकिन अपने को k का मान भी चाहिए, और k का मान कहां से आएगा, अगले से क्या दिया हुआ है f बराबर 15, x बराबर 1 और y बराबर 15, x बराबर 1 और y बराबर 15 के लिए f बराबर है 2, तो यहां रख रहा हूं 2 बराबर x बराबर 1 मतलब k प्लस p, y का मान कितना रखना है 15, p बटे 15। देखो p का मान तो पहले निकाल लिया था, यहाँ 15 रखता हूँ तो 15 में 15 का भाग दिया 1, और 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1, तो k का मान तो होगा 1 और p का मान कितना होगा 15। दोनों मान मैं यहाँ रखता हूँ, f का मान आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। 5, p का मान कितना आया 15, 15 में 3 का भाग दूं फिर 5 आएगा, 5 और 5 10। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, तो ये क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, अगर आगे रिपीट हो तो ये क्वेश्चन कर देना है। f बराबर कितना आ गया 10, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं, अजय अपनी आय का 66 से 2/3, देखो मैंने क्या बोला था 66 से 2/3, इसकी फ्रैक्शन होती है 2/3, और परसेंटेज की बात हो रही है तो टोटल इनकम जो नीचे वाला है वो मान लो 300। अब 2/3 की बात करें तो वो हो गया 200, विभिन्न घरेलू मदों पर खर्च करता है, यानी जो खर्च किया है वो 300 का 2/3 मतलब 200 किया, तो उसके बाद जो बचे हैं वो कितने बचे हैं 100 बचे। अगर मैं इनकम 100 मानता हूँ, उसका 66 से 2/3 मतलब 2/3 200, सेविंग कितनी आ गई 100। अब क्या बोल रहा है, यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है, 25% का मतलब क्या हो गया 300 का 25%। अब 300 का 25% कितना होता है 300 इंटू 25/100 और 75 होता क्या। अब 75 बढ़ गई तो ये कितनी हो गई 375 हो गई, वो कब हुई है जब 75 बढ़ी। अब क्या हो रहा है, वे 20% बढ़ जाता है। 20% का मतलब क्या होता है 200 का 20%, और 20% का मतलब होता है 1/5, और 200 का 1/5 कितना होता है 40, यानी पहले 200 था और इसमें 40 और बढ़ जाएगा, वो कितना हो गया 240। अब देखो सेविंग कितनी हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस, वो कितनी आ गई 135, 135 पहले 100 थी अब 135 होगी, कितनी बढ़ गई 35%। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 35%। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में। ये था क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 डीआई का क्वेश्चन है, वर्ष 2016 से 2020 तक निर्माता क्यू के द्वारा बेची गई मोटर बाइकों की कुल संख्या। 16 से 20 तक क्यू का लिख लो भाई, क्यू को मार्क कर लो, और 16 से 20। अब देखो मैं ऐड करते जा रहा हूँ, 310 और 290 600, 880, 1190 और 330, 1520। तो क्यू की तो टोटल कितनी आ गई 1520। आगे क्या बोल रहा है भाई, आगे बोल रहा है कि निर्माता एस के द्वारा बेची गई मोटर बाइकों की कुल संख्या। एस के द्वारा, देखो एस वालों को ऐड कर दो, 400 और 420, 820, 1250 और 440, 1690, और 1690 और 450 कितना हो गया 2140,
40। अब दोनों का अनुपात निकालना है तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब 2 से काटूंगा तो ये 76 आ जाएगा और ये 2 से काटूंगा तो 107। अब 107 तो प्राइम नंबर है, वो किसी से नहीं कटेगा भाई। 107 क्या है? प्राइम नंबर। 76 और 107 आंसर क्या आ जाएगा? 76 अनुपात 107। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इफ कोसेक अक्स बराबर 5/4 देन द वैल्यू ऑफ 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 कोट स्क्वायर एक्स बटे 27 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 125 कोस स्क्वायर एक्स। तो देखो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करवाई, वो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। कोसेक एक्स बटे 5/4 ये होता है हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनस 5 है, परपेंडिकुलर कितना है? 4। तो यहाँ से बेस निकाले तो वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर की बात करें तो वो तो होता है कोसेक का उल्टा, यानी 4/5 का स्क्वायर। 5 गुणा 4/5 का स्क्वायर सीधा मान रख रहा हूँ, प्लस 8 कोट स्क्वायर एक्स की बात करूं तो वो होता है b/p। क्या होता है? b/p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखो बेस कितना है? 3 और p कितना है? 4/3/4। तो कोट कितना रखना? 3/4। और 3/4 का स्क्वायर करूं तो 9/16 सीधा रख रहा हूँ, 9/16। 27 टेन स्क्वायर, देखो कोट स्क्वायर का उल्टा होगा 10, तो 16/9 लिख देता हूँ सीधा, माइनस 125 कोस स्क्वायर। देखो कोस होता है 3/5 बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और 3/5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा? 9/25। सीधी वैल्यू रखनी थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ। 4/5 का स्क्वायर, देखो एक 5 से एक 5 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 5, तो यहाँ तो जाएगा 16/5। कितना आ जाएगा? 16/5 प्लस यहाँ आ जाएगा 9/2, 9/2। देखो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 बार गया 16 3 48 माइनस ये कितनी बार गया? 5 बार, ये कितना आ गया? 45। तो नीचे तो कितना आ जाएगा? 3। इसको सोल्व किया, 5 दूनी 10 एलसीएम आ जाएगा और 3 ये 30 आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा? 16 2 32 9 5 45, 45 और 32 कितना हो गया? 77, 77/30। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 21, सीधा वैल्यू मेथड क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो दी गई अवधि के दौरान कारखाने का प्रतिवर्ष परिवहन पर औसत व्यय कितना है जिसका कारखाने में भुगतान किया? देखो यहाँ जो पूछा है वो पूछा है परिवहन। परिवहन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट। ये लिखा हुआ है क्या? और ये ट्रांसपोर्ट कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ मैं अगर टोटल निकालूं तो टोटल कितना हो गया? यहाँ जो दे रखा है किस में दे रखा है? लाख में दे रखा है। एवरेज निकालना है 38 और 45, 83, 140 और 203। 203 और 4 वर्ष है तो 4 का भाग दे दिया, 203/4। अब 203/4 में 4 का भाग दिया तो 50 बार, और 3/4 क्या होता है? 7/5, और लाख में दिया था 50.75 लाख। ये आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, एक टीवी सेट का अंकित मूल्य 18,500 रुपये। यदि डीलर 20% और 5% की 2 क्रमिक छूट देता है तो टीवी कितने में उपलब्ध है? देखो डिस्काउंट देने के बाद, एमआरपी में डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य आता है वो आता है सेलिंग प्राइस। पहली छूट दे रहा है वो 20%। 20% को मैं लिखता हूँ 1/5, यानी 5 रुपये की वस्तु को बेचेगा 4 में। आगे बात करूँ 5%, 5% की डिस्काउंट होती है 1/20, यानी 20 रुपये की वस्तु को बेचेगा 19 में। 4 से काटा कितनी बार गया? 25 बार, यानी एमआरपी अगर 25 हुई तो एसपी कितना होगा? 19। और एमआरपी की वैल्यू दे रखी है 18,500। 18,500 25 की वैल्यू है, निकालने किसकी वैल्यू है? 19 की वैल्यू निकालनी। ये सेलिंग प्राइस है अभी। इतना सा क्वेश्चन था। सोल्व करेंगे तो देखो 25 का भाग गया 7 बार, फिर कितनी बार गया? 4 बार, 740 × 19। तो लास्ट में तो 0 आ जाएगा। 19 चौका 76, लास्ट में कितना आ जाएगा? 60। लास्ट में 60 2 में दिया हुआ है। 19 चौका 76 बच गया कितना? 7। 19 7 133 और 7 कितना आ जाएगा? 140। 14 140 60। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 52 है
तो उसकी सभी भुजाओं की लंबाई की इकाई क्या होगी। देखो मैंने क्या बोला था कि किसी भी त्रिभुज के परिमाप का आधा, परिमाप के आधे से हमेशा क्या होगी, तीनों भुजाएं कम होगी। क्यों कि देखो त्रिभुज का एरिया होता है वो क्या होता है, एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होता है क्या। अब यहाँ एस से माइनस करना पड़ता है तो देखो तीनों भुजाएं क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो ये एस से छोटी होगी तीनों भुजाएं। देखो ये एस से छोटी है क्या, और एस क्या होता है यहाँ अर्ध परिमाप यानी 52/2, 52 में 2 का भाग दूं कितना गया 26, यानी तीनों भुजाएं क्या होगी 26 से छोटी होगी, 26 बड़ा होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो परिमाप का आधा करना, परिमाप का आधा क्या कितना है 26, तो तीनों भुजाएं में से क्या होगी 26 से कम होगी। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर कितने वर्षों में 7200 रुपए की राशि 8,928 हो जाएगी। देखो 72 से 8,928 हो गई तो यहाँ से ब्याज कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस 1728 रुपये, 1728 रुपये। अब यहाँ रेट याद करनी है, वो क्या होता है, ब्याज इंटू 100, मूलधन गुणा, अच्छा समय पूछा है, समय टी, मूलधन गुणा दर, 1728 इंटू 100, मूलधन कितना दिया हुआ है 7200 रुपये, इंटू दर कितनी दी हुई है 8, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी। देखो 72 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 72 इंटू 8 हो जाएगा 576, और 576 का 3 गुणा है 1728, तो यहाँ कितना आ जाएगा टी बराबर 3 वर्ष, टी बराबर कितना आ गया 3 वर्ष। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था 17 सितंबर 2024 को जो थर्ड शिफ्ट हुई थी उसका पेपर। ठीक है, आज के लिए